नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजनी कुमार मिश्रा। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पर देश भर से लाखों आम्बेडकर अनुयायी दादर स्थित बाबा साहब आम्बेडकर चैतन्य भूमि पर बाबा साहब को अभिवादन करने आते हैं। ऐसे में सेंट्रल रेलवे की तरफ से किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं, इस पर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला से बातचीत की है हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिन है। इस मौके पर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से दादर के चैत्य भूमि पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अभिवादन करने के लिए अम्बेडकर अनुयायी बड़ी संख्या में आते हैं। इस सब अवसर पर महाराष्ट्र के सेंट्रल रेलवे ने किस तरह से तैयारी की है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है सेंट्रल रेलवे पीआरओ चीफ स्वप्निल नीला सर। क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारी जो है वो सेंट्रल रेलवे ने की है, खासतौर पर रेलवे स्टेशन पर? हर साल की तरह इस साल भी महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मध्य रेलवे के द्वारा एडिशनल ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें जो चलाई जा रही हैं, लगभग 14 एडिशनल ट्रेनें चलाई जा रही है जो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में से, चाहे वो नागपुर हो, औरंगाबाद हो, सोलापुर हो, आदिलाबाद हो, यहाँ से दादर के लिए आएगी। ये सारी विशेष ट्रेनें 4 और 5 दिसंबर को चल के 6 दिसंबर को सुबह मुंबई एरिया में दाखिल होगी, जिसके चलते हम सारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को चैत्य भूमि तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इनके अलावा जो लोग मुंबई स्थित हैं उनके लिए सेंट्रल रेलवे के द्वारा 12 एडिशनल सबअर्बन ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये सारी ट्रेनें परेल से लेके कुर्ला, ठाना और कल्याण इन स्थानकों के दरमियान चलाई जाएगी। उसी के साथ में हार्बर लाइन पे कुर्ला से लेके वाशी और कुर्ला से लेके पनवेल इन स्थानकों के दरमियान चलाई जाएगी। इससे उन अनुयायियों को जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की स्मृतियों को अभिवादन करना चाहते हैं और उसके लिए चैत्य भूमि आना चाहते हैं, उनको सुविधाएं होंगी। इसी के साथ में हम लोगों ने इन दिनों पे होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए 2 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर तक जो प्लेटफॉर्म टिकट दिए जाते हैं वो केवल दिव्यांगजन और वृद्ध लोगों के लिए, जिनको किसी मदद की आवश्यकता है, उनके लिए सीमित किए हैं। इन स्थानकों में मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर, ठाना और कल्याण इन स्थानकों का समावेश है। उसी के साथ में पुणे, सोलापुर, नागपुर, वर्धा और भुसावल मंडल के भुसावल, अमरावती, नासिक, जलगांव, शेगांव ऐसे कुछ स्थानकों का समावेश है। इसके अलावा हम लोगों ने यात्रियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए दादर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठाणे और कल्याण इन स्थानकों के ऊपर लगभग 300 से अधिक आरपीएफ कर्मचारियों को नियोजन किया है। इसी के साथ में इतने ही कम से कम कर्मचारी जो है वो कमर्शियल डिपार्टमेंट के और बाकी रेल कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इसमें मुख्यत्वे करके दादर स्थानक पे 120 आरपीएफ कर्मचारी और उतने ही कमर्शियल कर्मचारियों की डिप्लॉयमेंट की गई है, जो कि वहाँ पे आने वाले यात्रियों के फ्लो को संभालेंगे और उसी के साथ में वहाँ के यात्रियों को अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। इनमें हम लोगों ने दादर स्थानक के ऊपर एक होल्डिंग एरिया भी बनाया है, जिसमें लगभग 8 से 10 हज़ार यात्रियों का समायोजन किया जा सकता है। खास बात यह है कि मतलब कितने यात्री आने की आशंका है, और इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने जैसे बताया कि आरपीएफ के 300 जो जवान हैं वो तैनात किए गए। इसके अलावा क्या मुंबई पुलिस भी रेलवे के साथ मिलकर काम करने वाली है सुरक्षा को लेकर? देखिए, इसमें ये एक सभी का एक मिला-जुला सहयोग है और इसमें सभी यंत्रणाओं का, चाहे वो महाराष्ट्र शासन हो, चाहे मुंबई की पुलिस हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे जीआरपी हो, चाहे रेलवे हो, इन सभी का एक मिला-जुला कार्यक्रम है और ये सभी की जिम्मेदारी है। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा है और इसमें जो कोऑर्डिनेशन है उसके द्वारा ही हम इस आयोजन को हर साल सक्सेसफुल बनाते हैं और हमें ये उम्मीद है इस साल भी हम लोग इस आयोजन के साथ ही सभी चीज़ों को ढंग से कर पाएंगे। इसमें स्टेट गवर्नमेंट, जीआरपी भी एडिक्वेट नंबर के डिप्लॉयमेंट अपनी तरफ से कर रही हैं और उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मध्य रेलवे को एडिशनल पीआरएस काउंटर, मे आई हेल्प यू बूथ, ये भी चैत्य भूमि में लगाने की परमिशन दी गई है, जिसके ऊपर वहाँ पे पीआरएस काउंटर लगेगा, जिसके चलते यात्रियों को अपने ट्रेन की स्थिति
रेगुलरली पता चलेगी। इसी के साथ में एक क्लोज कोऑर्डिनेशन में जो यात्रियों की मूवमेंट है वो भी एक दूसरे के साथ में सारी सरकारी एजेंसियां साझा कर रही है, जिसके चलते हम लोग यात्रियों की आवश्यकताओं के अनुसार एडिशनल ट्रेन भी चला सकते हैं। उसके लिए भी कुछ स्क्रैच रेक का इंतज़ाम जो है वो मुंबई मंडल में करके रखा गया है। सर, खास बात ये है कि कितने लोग जो है आने की आशंका है, और ख़ास तौर पर क्या महिला पुरुष बच्चे इनके लिए भी क्या कोई अलग व्यवस्था की गई है? देखिए, इसमें जो संभावनाएं हैं जो बताई जा रही है या पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो लगभग 5 से 6 लाख यात्रियों की जो संभावना है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। हम लोगों की उम्मीद है कि इसमें से लगभग 20% जो यात्री हैं वो रेलवे सेवा के ऊपर निर्भर रहेंगे। उन्हीं के चलते हम लोगों ने इसमें से कुछ यात्री जो है वो मुंबई और सबर्बन एरिया के रहेंगे, ज़्यादातर यात्री। उनके लिए हम लोगों ने एडिशनल सबर्बन ट्रेनें चलाई है, और ये उम्मीद है कि ये जो हम लोगों ने एडिशनल सबर्बन ट्रेनें चलाई हैं वो उनके लिए काफ़ी होगी। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है तो और एडिशनल सबर्बन ट्रेनें चलाने की तैयारी भी मध्य रेलवे द्वारा की जा रही है। सर, क्योंकि रेगुलर जो यात्री रहेंगे उनको दिक्कत ना हो, महापरिनिर्वाण के दिन जो लोग अभिवादन करने के लिए आ रहे हैं उनकी तो संख्या रहेंगी, लेकिन जो रेगुलर यात्री रहेंगे उनको दिक्कत ना हो, इसीलिए क्या रेलवे स्टेशन पर कोई खास व्यवस्था की गई है? जो रेगुलर यात्री हैं उनको दिक्कत ना हो, इसीलिए हम लोगों ने जो यात्री अभिवादन करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अभिवादन करने के लिए आ रहे हैं उन सभी यात्रियों से हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया योग्य टिकट के साथ में आप यात्रा करें, ताकि रेलवे को भी एक प्रॉपर आइडिया आएगा कि कितने यात्री आ रहे हैं और कितने यात्रियों के लिए हमें इंतज़ाम करना है, जिसके चलते हम लोग उन यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान कर पाएंगे और आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की स्मृति को भी ढंग से अभिवादन कर पाएंगे। इसके अलावा कोई वीआईपी मूवमेंट, जैसे कोई मंत्री, केंद्रीय मंत्री वगैरह आने की आशंका है इस दौरान? देखिए, ये सारी वीआईपी मूवमेंट जो है, ये सारी वीआईपी मूवमेंट्स रेलवे के द्वारा अगर होने वाली होती हैं तो उसकी जानकारी हम लोगों के पास में आती है। किंतु महापरिनिर्वाण दिन के दिन कोई मंत्री, केंद्रीय मंत्री क्या दादर चैत्य भूमि आने वाले हैं रेलवे द्वारा? अभी तक ऐसे किसी जानकारी जो है वो मध्य रेलवे के साथ कहीं से साझा नहीं की गई है। अगर इसके अलावा भी कुछ आ रहे हैं तो उनकी भी जो एडिक्वेट अरेंजमेंट्स हैं वो मध्य रेलवे द्वारा अवश्य की जाएगी। सर, आखिरी सवाल, क्योंकि 5 तारीख को शपथ विधि होने वाला है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, ऐसे में काफ़ी सारे लोग जो अभिवादन करने के लिए बाबा साहेब के अनुयायी आ रहे हैं वो तो आ ही रहे, लेकिन जो नेता मंत्रियों के जो समर्थक रहेंगे वो भी ट्रेन से मुंबई में दाखिल होने वाले हैं, तो ऐसे में क्या ये दिक्कत इस साल, क्योंकि मुख्यमंत्री शपथ विधि कार्यक्रम है, इसके लिए क्या हो सकती है? देखिए, इसमें हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, किंतु हमें ऐसा संभावनाएं हैं कि शपथ विधि का कार्यक्रम होने के बाद में जो उनके समर्थक आए हुए हैं वो ये संभावना है कि वो अपने अपने स्थानकों पे लौट जाएं, जिसके चलते इन दोनों की मूवमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या रेलवे टिकट पाने के लिए भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि 5 तारीख को शपथ विधि कार्यक्रम है और 6 तारीख को महापरिनिर्वाण दिन है, क्या तो टिकट आसानी से मिल रही है? देखिए, टिकट दोनों तरफ आसानी से मिल रही है, क्योंकि हम लोगों ने यात्रियों से ये हमेशा निवेदन किया है कि आप ऑनलाइन बुकिंग, चाहे वो IRCTC के ऐप से हो जिसमें लंबी दूरी की गाड़ियों की टिकट मिलती है, या UTS ऐप से हो जिससे हम लोगों ने सबर्बन ट्रेनें या अनारक्षित टिकटों की आवश्यकता पूरी होती है, उससे करें। इसके अलावा हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया, चैत्य भूमि में भी एडिशनल PRS काउंटर खोला है। उसी के साथ में दादर, कुर्ला ऐसे स्थानकों पे भी एडिशनल PRS के जो काउंटर्स हैं वो खोले हैं, और साथ ही में जो मे आई हेल्प यू बूथ है उनमें से भी यात्री जो है वो टिकट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे सेंट्रल रेलवे के PRO स्वप्निल नीला सर, जिन्होंने कहा है कि 5 तारीख को शपथ विधि कार्यक्रम है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, और 6 तारीख को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका महापरिनिर्वाण दिन है, और ऐसे में बड़ी संख्या में मुंबई में लोग दाखिल होने वाले हैं, और इसीलिए रेलवे की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम तो किए गए हैं, साथ ही साथ भीड़ ज़्यादा ना हो इसके भी इंतजाम किए गए, ताकि भीड़ जो है आपस में ना टकराए। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज़ इंडिया, मुंबई।